नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड की धात्विक खनिजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि इसकी तुलना जर्मनी की रूर घाटी से की जाती है। दोस्तों जर्मनी की रूर घाटी जो है वो खनिज संसाधनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, उसकी तुलना झारखंड से की जाती है, या कह सकते हैं कि झारखंड की तुलना जर्मनी के रूर घाटी से की जाती है क्योंकि झारखंड भी खनिज संसाधनों से भरा हुआ प्रदेश है। भारत में खनिज उत्पादन का लगभग 40% सिर्फ झारखंड से प्राप्त किया जाता है, इसको याद रखिएगा। झारखंड की खनिजों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है ऊर्जा खनिज। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड की धात्विक खनिजों के बारे में। दोस्तों धात्विक खनिजों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक है लौह खनिज और दूसरा है अलोह खनिज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लौह खनिज के अंतर्गत कौन कौन से खनिज आते हैं। दोस्तों लौह खनिज किसे कहा जाता है? वैसे खनिज जिसकी विशेषता लोहे से मिलती जुलती है, वैसे खनिजों को लौह खनिज कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से लौह खनिज हैं। तो दोस्तों लौह खनिज में जो सबसे पहला आएगा वो है लौह अयस्क। झारखंड में लौह अयस्क की प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम। इस क्षेत्र में 48 किलोमीटर लंबी लौह अयस्क की एक पेटी पाई जाती है जो पश्चिम सिंहभूम से उड़ीसा के मयूरभंज एवं क्योंझर तक फैली हुई है। दोस्तों झारखंड का जो पश्चिमी सिंहभूम है वहाँ से लगभग 48 किलोमीटर लंबी एक लोहे की पट्टी पाई जाती है, यानी कि लौह अयस्क की एक पट्टी पाई जाती है जो पश्चिमी सिंहभूम से उड़ीसा के मयूरभंज एवं क्योंझर तक फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। इस क्षेत्र में नवामुंडी, गुआ, पनसीराबुरु, बादाम पहाड़, जामदा, गुरुम हिसानी, किरीबुरु आदि लोहे के प्रमुख खान हैं। तो इन खानों के नाम को आप जरूर याद रखिएगा। इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। नवामुंडी, गुआ, पनसीराबुरु, बादाम पहाड़, जामदा, गुरुम हिसानी, किरीबुरु आदि लोहे के प्रमुख खान हैं। पश्चिमी सिंहभूम स्थित नवामुंडी नामक स्थान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। पश्चिमी सिंहभूम स्थित जो नवामुंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। इन खानों से हेमेटाइट वर्ग का लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है। दोस्तों लौह अयस्क का जो सबसे अच्छा वर्ग माना जाता है वो कौन सा है? हेमेटाइट वर्ग। और झारखंड में जो मैक्सिमम लौह अयस्क पाया जाता है वो हेमेटाइट वर्ग का ही पाया जाता है, जिसमें लोहे का अंश 60 से 68% तक होता है। 60 से लेकर 68% तक हेमेटाइट वर्ग के लोहे में आयरन पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में उपलब्ध लौह अयस्कों में 99% भाग हेमेटाइट वर्ग के लौह अयस्कों का ही है। तो दोस्तों झारखंड में जो लौह अयस्क पाया जाता है उसका 99% भाग जो है वो हेमेटाइट वर्ग का ही लौह अयस्क पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट लौह खनिज है मैग्नीज। झारखंड में मैग्नीज का भंडार आवश्यकता से बहुत कम है। मैग्नीज का उपयोग इस्पात उद्योग में, सूखी बैटरी बनाने में और विभिन्न रासायनिक उद्योगों में होता है। मैग्नीज की प्रमुख खानें हैं कालेंदा, बंसाडेरा, पंसारीबुरु एवं पहाड़पुर। दोस्तों मैग्नीज में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैग्नीज की खानें कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मैग्नीज की खानें हैं कालेंदा, बंसाडेरा, पंसारीबुरु एवं पहाड़पुर। नेक्स्ट है क्रोमाइट। क्रोमाइट का उपयोग इस्पात उद्योगों में होता है। झारखंड में क्रोमाइट का जमाव सिंहभूम के जोजोहातू एवं सरायकेला क्षेत्र में है। यहाँ देश के कुल क्रोमाइट भंडार का लगभग 5.3% भाग पाया जाता है। नेक्स्ट है जस्ता। यह संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची एवं सिंहभूम जिले में पाया जाता है। तो जस्ता का जो जमाव का एरिया है उसको जरूर याद रखिएगा। संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची एवं सिंहभूम। नेक्स्ट जो लौह खनिज है वो है टीन। यह हजारीबाग एवं रांची में पाया जाता है। तो टीन कहाँ पाया जाता है? कौन कौन से जिले में? रांची और हजारीबाग। टीन कैसिट्राइट नामक कच्ची धातु से प्राप्त किया जाता है। टीन जो निकाला जाता है वो कैसिट्राइट नामक खनिज से निकाला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे अलोह धात्विक खनिज। अलोह धात्विक खनिज कहने का तात्पर्य क्या है? इसकी जो विशेषता, इसके गुण जो हैं ये लोहे से नहीं मिलते जुलते हैं बल्कि लोहे से बिल्कुल अपोजिट हैं और ये मैग्नेट द्वारा इनको आकर्षित नहीं किया जा सकता है। तो पहला धातु है तांबा। दोस्तों तांबा के उत्पादन में पूरे भारतवर्ष में झारखंड का स्थान 3रे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश और दूसरे में है राजस्थान। इसको याद रखिएगा। तांबा उत्पादन में झारखंड का स्थान 3रा स्थान है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान। झारखंड की प्रमुख तांबा की खान मुसाबुनी, धोबनी, सुरादा, केंदाड़ी, घाटशिला, पत्थरगोड़ा एवं राखा में है। तो तांबा का खान कहाँ पर है? मुसाबुनी
इसको जरूर याद रखिएगा। सबसे बड़ी तांबे की खान झारखंड में मुसाबुनी में है। उसके बाद धोबनी, सुरादा, केंदाड़ी, घाटशिला, पत्थरगोड़ा एवं राखा। इसके अलावा तांबे की उपलब्धता हजारीबाग, पलामू एवं संथाल परगना में भी है। तांबा का उपयोग बिजली उपकरण, घरेलू बर्तन एवं विभिन्न मिश्र धातुओं में होता है। नेक्स्ट जो खनिज है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट नामक खनिज से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। बॉक्साइट के उत्पादन में झारखंड का स्थान तीसरा है, इसको याद रखिएगा। ये लेटेस्ट डाटा इंटरनेट से जुगाड़ करके लिया गया है। जो बॉक्साइट का जो प्रथम स्थान आता है वो है उड़ीसा, दूसरे स्थान पर है गुजरात और तीसरे स्थान पर है झारखंड। बॉक्साइट का भंडार लोहरदगा, रांची पठार, गुमला और लातेहार क्षेत्र में है। राजमहल पहाड़ियों में भी बॉक्साइट के भंडार होने का अनुमान है। एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत तार, बर्तन, वायुयान, जलयान, मिसाइल आदि बनाने में होता है। दोस्तों, बॉक्साइट से जो धातु प्राप्त होता है एल्युमिनियम, इसका उपयोग बहुत तरह के यंत्रों में, बहुत तरह के उच्च कोटि के यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे वायुयान, मिसाइल और यहाँ तक कि स्पेस शटल में भी बहुत सारे पार्ट एल्युमिनियम के उपयोग किए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों एल्युमिनियम जो है वो बहुत ही हल्की धातु है और आसानी से इसमें जंग भी नहीं लगता है, इसलिए इसको बिजली तारों में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टंगस्टन। टंगस्टन उच्च ताप सहन करने वाला खनिज है। इसका उपयोग उच्च कोटि के ताप सह्य उत्पाद बनाने में तथा विद्युत उत्पाद बनाने में प्रयोग होता है। दोस्तों, टंगस्टन का उपयोग कहाँ होता है? ये विद्युत बल्बों में होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है, जिसके कारण उच्च तापमान के कारण भी यह विद्युत बल्ब का फिलामेंट के रूप में टिका हुआ रहता है। इसका खनिज सिंहभूम का कालामाटी क्षेत्र और हजारीबाग जिले में पाया जाता है। तो टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंहभूम का कालामाटी क्षेत्र और हजारीबाग जिला। कालामाटी क्षेत्र याद रखिएगा, टंगस्टन पाया जाता है। नेक्स्ट है वेनेडियम। यह दुलपारा तथा दुबलावेटन नामक स्थान पर पाया जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेनेडियम के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पाया जाता है झारखंड में, तो दुलपारा तथा दुबलावेटन नामक स्थान पर। नेक्स्ट है सोना। सोना एक बहुमूल्य धातु है। झारखंड की बहुत सी नदियों में बालू के स्वर्ण कण पाए जाते हैं। दोस्तों, झारखंड की बहुत सारी नदियों में के बालू में स्वर्ण कण पाए जाते हैं, लेकिन झारखंड में लगभग 350 केजी पर ईयर सोने का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, झारखंड में साल भर में लगभग 350 केजी सोने का उत्पादन किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, लेकिन ये सोने का भी उत्पादन करता है, क्योंकि तांबे के खानों में सोना पाए जाते हैं। मऊ नामक जगह में एक कॉपर प्लांट है, वहाँ सोना भी पाया जाता है। दोस्तों, सोना जो है मऊ कॉपर प्लांट से बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है। बाय प्रोडक्ट कहने का तात्पर्य क्या है कि मेन प्रोडक्ट यहाँ का कॉपर है, यानी कि तांबा है, और इसका जो सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में जो मिलता है वो है सोना, जो कि बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। साल भर में सिर्फ 350 केजी ही सोना प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है चांदी। चांदी हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम आदि जिलों में मिलती है। तो चांदी का स्थान कहाँ पर है? हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम आदि जिला। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।